पावर फैक्टर क्या होगा सर्किट का, ये हमें बताना है। पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर होता है कॉस फाई, ठीक है। कॉस फाई को हम बोलते हैं पावर फैक्टर। तो कॉस फाई इक्वल्स टू होता है जो रेजिस्टेंस है और जो टोटल, ये रेशियो होता है रेजिस्टेंस ओवर टोटल इम्पीडेंस। टोटल इम्पीडेंस क्या है? जेड है। तो हो जाएगा कॉस फाई इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 12/15, 12/15। तो यहाँ से आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं कि जो कॉस फाई की वैल्यू है वो इक्वल आएगी हमारे 0.8 के, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन में देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि बी ऑप्शन जो है इसका क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। तो जो पावर फैक्टर होगा सर्किट का वो कितना आया? 0.8, ठीक है, 2 ओम का, ठीक है। और ये कनेक्टेड है किससे? एक सोर्स से कनेक्टेड है जिसका वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड है जिसका वोल्टेज क्या है? 2 वोल्ट का है, ठीक है। सो बोल रहा है द करंट रीच हाफ ऑफ इट्स स्टडी स्टेट वैल्यू इन। टाइम निकालना है कि करंट जो स्टडी स्टेट है, जो मतलब फुल जो मतलब एक यहाँ पर क्या है? कंडक्टेंस है, सॉरी इंडक्टेंस है। तो इंडक्टर है, इंडक्टर एक तरह से है, जो कॉइल है बोल रहा है मतलब इंडक्टर है। इंडक्टर जो है हाफ चार्ज होता है स्टडी स्टेट में पहुंच, मतलब फुल चार्ज होता है कब? स्टडी स्टेट उसको बोलते हैं। तो उसका हाफ जो है कितने टाइम में कर लेता है, अचीव कर लेता है, उसके लिए हमको टाइम निकालना है, ठीक है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? टाइम की वैल्यू निकालनी है कि करंट हाफ जो अचीव होता है स्टडी स्टेट का वो कितने टाइम में होता है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि ग्रोथ की बात कर रहा है, ग्रोथ मतलब चार्जिंग की बात कर रहा है, सॉरी इसको ग्रोथ, ये ग्रोथ की बात कर रहा है, ठीक है। ग्रोथ ऑफ करंट, करंट इन एल, एल मतलब इंडक्टर, ठीक है। सो यहाँ पर देखेंगे तो इसको हम बोल सकते हैं जो ग्रोथ होता है करंट का उसको लिख सकते हैं हम आई इक्वल्स टू होता है आई नॉट, ठीक है। ये होता है 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर टी डिवाइड बाई होता है एल, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है इसके लिए। तो इसका हाफ बोल रहा है, मतलब आई जो है आई नॉट, जो आई है वो आई नॉट की हाफ है। मतलब बोल रहा है आई इक्वल्स टू है आई नॉट बाई 2। तो हम इसमें सेकंड हमारा फॉर्मूला जो बनेगा, ये फर्स्ट है इक्वेशन, जो सेकंड इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी आई नॉट बाई 2 इक्वल है आई नॉट के, ठीक है, और इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर, कैपिटल आर होगा यहाँ पर, ठीक है, कैपिटल आर इंटू टी डिवाइड बाई हो जाएगा एल के, ठीक है। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। तो यहाँ से हम दोनों को कंपेयर करेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा? इस इक्वेशन से आ जाएगी आई से आई कैंसिल आउट, तो 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि जो ई की वैल्यू है, ई की वैल्यू है ई की पावर माइनस आर टी बाई एल है, यहाँ से आ जाएगा ये कितना हो जाएगा? 1/2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1/2 के। अब दोनों साइड में हम लॉग ले लेते हैं, ठीक है। टेकिंग लॉग, यहाँ पे लिख सकते हैं हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। बोथ साइड में हमने क्या ले लिया? लॉग ले लिया। लॉग ले लेंगे तो ये हमारे पास फाइनली आएगा, ये log 2 की वैल्यू हो जाएगी 0.693, या इसको इसी तरह लिखते हैं, या हम डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं इसको कि जो t आएगा, ठीक है, t आएगा वो हो जाएगा L/R log 2, ठीक है। और इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो L की वैल्यू हमें दे रखी है 300 मिली हेनरी, तो मिली मतलब 10⁻³ तो हेनरी में कन्वर्ट हो गया ये, और डिवाइड बाई आर रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें दे रखा है 2, और log 2 की वैल्यू होती है हमारे पास क्या होती है? हम जानते हैं 0.693 की, ठीक है। सो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं जो t होगा, टाइम होगा, कितना होगा वो आएगा कैलकुलेट करके 0.1 सेकेंड, मतलब 0.1 सेकेंड टाइम लगता है उसको, 0.1 सेकेंड का टाइम लगता है उसको हाफ वैल्यू अचीव करने में, ठीक है। स्टडी स्टेट की हाफ वैल्यू जो है उसको अचीव करने में लगता है 0.1 सेकेंड। तो देखते हैं आंसर कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन में फर्स्ट आंसर जो है इसका फर्स्ट एम्पियर, ठीक हो जाएगा सेकेंड, तो इस तरह भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं, ये हम एक चीज़ जानते हैं जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है? कैपिटल एम, ये इक्वल्स टू होता है, इसका फार्मूला होता है 5/I के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं जो फाई है, फाई का क्या होती है? होती है ये बी इंटू ए, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? आई मतलब करंट, ठीक है। सो यहाँ से आ जाएगा इसका क्या होता है? एम क्या होता है? एम की वैल्यू होती है हेनरी, ये होता है हेनरी, ठीक है, हेनरी, या इसको एच लिख सकते हैं, ठीक है। ये इक्वल है हमारा बी ए, बी की वैल्यू क्या होती है? बी का डायमेंशन जो होता है वो होता है एम टी जो है, एम टी -1 हो जाएगा क्यू की पावर -1,
और ये हो जाएगा एल स्क्वायर, ठीक है। और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास क्यू टी की पावर -1, ठीक है। सो ये डायमेंशन होगा बी ए और आई का। आई का मतलब चार्ज के फॉर्म में लिखा है हमने, क्यू इक्वल्स टू आई टी होता है, तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई टी हो जाएगा। क्यू बाई टी मतलब टी की पावर -1 हो गया ये, तो क्यू और टी की पावर -1। सो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, इसको हम फर्दर देखें तो ये इसको हम लिख सकते हैं हेनरी इक्वल टू, जो हम लिख सकते हैं ये टी ऊपर जाएगा और क्यू ऊपर जाएगा या क्यू नीचे आएगा, तो यहाँ से बन जाएगा क्यू स्क्वायर, ये नीचे आ जाएगा तो क्यू से क्यू स्क्वायर हो जाएगा, क्यू की पावर -1 है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, क्यू की पावर 2 हो जाएगा, और टी की पावर -1 ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा ML2। ये हमारे पास बचेगा यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, ये बचेगा ML2, ठीक है। और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर, टी स्क्वायर नहीं आएगा, ये आएगा क्यू स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि टी से कैंसिल आउट हो गया ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो हम देखेंगे तो किसका है, हेनरी का, ठीक है। किसका यूनिट निकल के आ रहा है, ये हेनरी का है, हेनरी इक्वल टू हमने लिखा है ना, तो ये हेनरी का जो है डायमेंशन होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, बी हेनरी, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा, वो है 100 वोल्ट का, और उसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, 1 किलो ओम का है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो सी है, मतलब कैपेसिटर जो लगा है उसका जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, 2 माइक्रोफैरड है, ठीक है। कैपेसिटर उसका दे रखा है। सो इसलिए वो यहाँ पर बोल रहा है कि रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी ओमेगा भी हमें दे रखा है, वो है 200 रेडियन पर सेकेंड। सो बोल रहा है यहाँ पर रेजोनेंस क्या होगा, एक्रॉस वोल्टेज, ठीक है, एक्रॉस रेजोनेंस वोल्टेज क्या होगा एक्रॉस एल, मतलब जो इंडक्टर है उसके एक्रॉस जो रेजोनेंस होगा वो क्या होगा, हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो करंट फ्लो होगी क्या होगी, एक्रॉस रजिस्टर जो है करंट फ्लो होगी जो, वो क्या हो जाएगी, V बाई आर के, ठीक है। तो यहाँ पर V क्या है, V इक्वल्स टू दे रखा है हमें 100 वोल्ट, ठीक है, और R की वैल्यू दे रखा है 1000 वोल्ट, 1000 ओम, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 0.1 एम्पियर, मतलब 0.1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। यहाँ पर सर्किट भी बना लेते हैं हम, L, ये C और ये R है हमारे पास, ये L है, ये C है, ये R है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि इसके क्रॉस जो करंट है वो कितनी है, यहाँ जो करंट फ्लो हो रही है वो 0.1 एम्पियर की है, ठीक है। और इसका वैल्यू हमें दे रखा है सबका। सो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, एट रेजोनेंस पोजीशन पे क्या होगा, एट रेजोनेंस क्या हम लिख सकते हैं, जो XL है, XL होगा, इसका जो इम्पीडेंस है XL होगा, वो इक्वल होगा किसके, XC के, ठीक है। और ये दोनों इक्वल हैं अगर, तो ये होगा 1/ओमेगा C के, ठीक है। ये रेजोनेंस की कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ से इसको बोल सकते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1/ओमेगा × C। ओमेगा की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/ओमेगा की वैल्यू दे रखा है 200, ठीक है। और C की वैल्यू देखा है 2 × 10⁻⁻6 हो जाए, माइक्रोफैरड दे रखा है तो 10⁻⁻6। सो यहाँ से आ जाएगा XC की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2500, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई 1/ओमेगा C की, ठीक है। सो वोल्टेज एक्रॉस यहाँ लिख सकते हैं, वोल्टेज एक्रॉस L जो होगा, इंडक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू हो जाएगा XL इंटू हो जाएगा L के, ठीक है। सॉरी XL जो होगा VI के होगा, V इक्वल्स टू IR होता है, तो ये R है जो कि इम्पीडेंस है, और ये हो जाएगा I। तो हमारे पास XL की वैल्यू हमें पता है कितना है, 2500 मल्टीप्लाई हो जाएगा करंट की, करंट वैल्यू कितना है 0.1 एम्पियर, 0.1 एम्पियर। सो फाइनली हमारे यहाँ से आ जाएगा V इक्वल्स टू आएगा, जो वोल्टेज है, वोल्टेज डिफरेंस है जो किसका, इंडक्टर का, वो कितना आ रहा है, वो आएगा इसको कैलकुलेट करने के बाद 250 वोल्ट, ठीक है, 250 वोल्ट। सो हमें यही कैलकुलेट करना था इस क्वेश्चन में, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, 250 वोल्ट। सो देखेंगे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो थर्ड ऑप्शन है C, वो इसका ए है, मतलब उसका एरिया जो है, ए जो है कांस्टेंट, हर जगह सेम एरिया है, और रेजिस्टेंस बोल रहा है R है, वो रोटेट कर रहा है फ्रीक्वेंसी से, ओमेगा फ्रीक्वेंसी से रोटेट कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर है B। सो बोल रहा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होगा EMF जनरेट करेगा जो कॉइल, वो क्या होगा, ठीक है। जब मोटर का कॉइल जो है रोटेट करेगा ओमेगा फ्रीक्वेंसी से, तो मैक्सिमम जो EMF जनरेट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो जो
फ्लक्स होता है, इंड्यूस्ड फ्लक्स होता है, वो क्या होता है, E इक्वल्स टू होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, ये हमें पता है। ठीक है, सो यहाँ से आ जाएगा फाई क्या है यहाँ पर, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न कितना दे रखा है, n दे रखा है, तो इसको हम नंबर ऑफ टर्न के टर्म में लिखें अगर, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस डी बाई डी टी, और फाई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, वो होगी एन बी इंटू ए। ठीक है, एन इंटू बी डॉट ए के। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है कॉयल के। ठीक है, और बी है मैग्नेटिक फील्ड, ए है एरिया ऑफ कॉयल। ठीक है, सो यहाँ से आ जाएगा हमारा E इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं माइनस एन, क्योंकि एन कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू तो बढ़ घट नहीं रही है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न जो है कॉयल में वो फिक्स है। सो यहाँ से आ जाएगा इसको हम लिख सकते हैं डी बाई डी टी, और बी डॉट ए है तो बी डॉट ए को हम लिख सकते हैं बी ए कॉस हो जाएगा ओमेगा टी के। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी उसकी क्या है जिससे वो रोटेट कर रहा है, वो क्या है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा है। ठीक है, तो इस तरह से इसको बिग ब्रैकेट इसको दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि टी है यहाँ पर, तो ओमेगा कॉस ओमेगा टी से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास E इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस एन मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, क्योंकि माइनस कॉस ओमेगा टी होगा तो माइनस साइन ओमेगा टी होता है, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस। ठीक है, सो हमारे पास आ गया यहाँ से E इक्वल्स टू आ जाएगा, E इक्वल्स टू हो जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा इंटू टी के। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, इसमें पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू के लिए। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ तब होगा जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो, 1 हो, और ओमेगा टी की वैल्यू, साइन ओमेगा टी की वैल्यू कब होगी, जब ओमेगा बाई 2 होगी। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा एन बी ए इंटू ओमेगा। ठीक है, एन बी ए इंटू ओमेगा, ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू आ गया है ईएमएफ का, जो मोटर जो है जनरेट करेगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके लिए। ठीक है, तो हम देखेंगे तो हमारा ऑप्शन जो है डी इसके लिए क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही होगा।